हेलो एवरीवन। टैरो में कौन सा पैटर्न बताता है कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है? व्हाट पैटर्न इन टैरो टेल्स यू दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड? यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, एडजस्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में उन्हें ये फील करवा दिया जाता है कि आप इस काम के लिए थे ही नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया। इट्स योर ड्यूटी, आपने तो अपनी ड्यूटी फुलफिल की है, आपका तो ये काम है। और ऐसे में आपको ये फील होना स्वाभाविक है कि मुझे इस्तेमाल कर लिया गया, राइट? मेरे काम की कोई वैल्यू नहीं है, बस मुझे जब जरूरत होती है तब ये लोग पूछ लेते हैं। और कौन लोग पूछते हैं? आपका ऑफिस के मेंबर हो सकते हैं, आपके घर पर भी, घर परिवार में भी ऐसे लोग हो सकते हैं, सोसाइटी में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे सिर्फ अपना काम निकलवाते हो, आपके इमोशंस, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी का फायदा उठाते हो। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करती है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज हम इस पैटर्न को ओशो जिन कार्ड से समझेंगे, क्योंकि ओशो जिन टैरो कार्ड से वो बहुत ही गहरा मीनिंग बताते हैं। स्प्रेड बहुत सिंपल हमने यूज किया है, 4 कार्ड का स्प्रेड मैं यूज करने जा रही हूँ, लेकिन इनका मीनिंग बहुत गहरा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्प्रेड की ओर। सबसे पहला कार्ड आया है कंडीशनिंग। ओशो कहते हैं जब हम बचपन से सीखते हैं कि अच्छा काम करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों का ख्याल रखें, कहना माने, ऐसी सारी चीजें हमने बचपन से ही सीखी हैं। अगर आप में फेमिनिन एनर्जी है तो फेमिनिन एनर्जी तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट और केयरिंग होती है, बहुत नर्चर करती है। ठीक है। और ये कार्ड ये बताता है कि उसमें खुद को बड़े आसानी से एडजस्ट भी कर लेती है। ठीक है, बहुत एडजस्ट करना ही आपको सिखाती है। और जहां पर आप एडजस्ट करना शुरू कर देते हो वहीं पर प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप सेल्फिश कहलाएंगे, आप रूड और एंटी सोशल भी हो सकते हैं। ठीक है। और यहीं से होता है पैटर्न शुरू, जो ये बताता है कि आप अब इस्तेमाल किए जा सकते हो, लोग अपना काम आपसे निकलवा सकते हैं। ठीक है। हम पढ़ते हैं हम सेकंड कार्ड की तरफ। सेकंड कार्ड क्या कहता है? आपने ये देखा कि आपकी क्वालिटीज क्या है, ये क्वालिटीज है आप में कि आप सॉफ्ट हैं, नर्चर हैं। ठीक है। इस वजह से आपके पास सेकंड पैटर्न निकल के आया, दैट इज गिल्ट। सेकंड कार्ड इज गिल्ट। अब यहाँ पे देखिए कि जो गिल्ट कार्ड है इसमें पर्सन काफी परेशान है। ठीक है, परेशान है, और ये परेशानी उसके ऊपर आई हुई है, उसने खुद क्रिएट नहीं की हुई। ठीक है, तो उस पर्सन ने एक परेशानी खुद क्रिएट नहीं करी। आप मना नहीं करते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको लगता है कि सामने वाला बुरा मान सकता है, सामने वाले पर्सन की फीलिंग हर्ट हो सकती है, और आपसे वो जो उम्मीद करता है या जो उम्मीद करके आपके पास आया है वो उम्मीद उसकी टूट जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अपराध बोध होगा। अगर आपने मना कर दिया या आप कभी कभार मना कर भी देते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत बड़ा दोषी मानना शुरू कर देते हैं कि थोड़ी देर का ही तो काम था, मैं कर सकता था, उसका मैंने क्यों परेशान किया, या उसके जो भी काम आपको दिया गया ये काम मैं खुद कर लेता, मैं दूसरों को क्यों डेलीगेट करूं, क्यों दूसरों को परेशान करूं। इस तरह की टेंडेंसी रहती है आपकी। लेकिन आपने ध्यान दिया इस कार्ड में आप कहाँ हैं, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं? ये कार्ड कहता है कि आप अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे। कौन क्या सोचेगा, दूसरे कैसा फील करेंगे, दूसरे आपको क्या कहेंगी, आप इन्हीं सभी बातों में उलझे हुए हैं, और आप खुद को पूरी तरह इग्नोर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप दूसरों की सेवा नहीं करते हैं तो खुद को गिल्टी महसूस करते हैं। ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सेंसिटिव, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हैं, काफी सेंसिटिव पर्सन है। फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर ट्रेवल कर रही है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ महिला ही है, ये किसी पुरुष के अंदर भी हो सकती है कि वो भी दूसरों के बारे में बहुत केयर करता हो, बहुत देखभाल करता हो, तब भी ये एनर्जी आती है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, सप्रेशन। सप्रेशन कार्ड कहता है कि आपने अपनी भावनाओं की कदर नहीं करी। ठीक है। और अपनी फीलिंग्स को खुद के भीतर दबाते चले गए, और जब आप अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाएंगे तो आप हद से ज्यादा ये सोचने लगेंगे कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों के एक्शन और रिएक्शन के गुलाम बनते चले जाएंगे। एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है कि ये आपने अपनी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया, अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, और आप इसलिए बहुत ज्यादा भीतर ही भीतर घुटते चले गए और किसी से कह भी नहीं पाए।
इस वजह से आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। और जब आप ऐसी परेशानी का, वर्कलोड का आप प्रेशर बढ़ा लेते हो अपने ऊपर, कहीं न कहीं आपकी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, राइट? इस तरह की चीज़ें भी यहाँ से दिखती हैं। और नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्रेक थ्रू। पुराने पैटर्न को तोड़ो, पुरानी चीज़ों से बाहर निकलो। अब पुरानी चीज़ें क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है कि आप में क्लैरिटी आनी चाहिए। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, अपनी लिमिट को, कोई भी आपकी लिमिट्स को कोई क्रॉस ना करे, ठीक है? अपनी पीस के ऊपर आपको काम करना है, अपनी शांति के ऊपर काम करना है और अपने लिए जीना है। आपके पास समय होगा तो दूसरे को दीजिए, आपके पास समय नहीं है तो दूसरे के बारे में मत सोचिए, ठीक है? क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आप खुद हैं और खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, खुद पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और इसके लिए आपको किसी को भी कोई सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं जस्टिफिकेशन देते हैं तो आप खुद को कहीं न कहीं दुखी महसूस कर रहे होते हैं, खुद को कहीं न कहीं आप गिल्ट वाले फेज़ में लेके जाते हैं। इसलिए नो एक्सप्लेनेशन टू एनीवन, नो कंप्लेंट्स एंड नो जस्टिफिकेशन। लेकिन अगर आपने खुद में करेज डेवलप कर लिया तो आप खुद को वैल्यू करने लग जाएंगी। यहाँ पे मैं एक खूबसूरत बात आपको कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति आपकी इस फेज में भी आपके साथ है वही आपका सच्चा साथी है। लेकिन जो इस फेज को आपके पसंद नहीं करेगा या पसंद नहीं कर रहा, वो आपकी वैल्यू ना पहले करता था, ना अब करता है, ना बाद में करेगा। आप उसके लिए चाहे कितने ही अच्छे हो जाएं, वो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं करेगा। अगर ये वीडियो से आपकी एनर्जी मैच होती है तो इसका मतलब यूनिवर्स का इशारा आ गया है कि अपने इस पैटर्न को चेंज करें। ओशो जिन जो कार्ड्स हैं ये कभी भी फ्यूचर नहीं बताते, लेकिन आपको आपसे मिलाने का काम जरूर कर देते हैं। अगर आप इमोशनल पैटर्न, बाउंड्री और सेल्फ रिस्पेक्ट को टैरो के जरिए समझना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।